यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट मैग्नेटिक लाइंस से बनाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड्स स्टार्स को जलने में मदद करती है। वो सारी गैलेक्सीज को शेप देती है। और वही फोर्स जो मैग्नेटिज्म पैदा करती है, वो सीमेंट है जो सारे मैटर को साथ में जोड़े रखती है। पूरे यूनिवर्स में इस ग्लू के बिना स्टार्स, प्लैनेट्स, लोग और लाइट कुछ भी नहीं होगा। दिसंबर 27, 2004 जब अमेरिका सो रहा था, तब स्पेस में से लाइट की स्पीड से कॉस्मिक रेडिएशन की एक शॉक वेव आई। उसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। रेडिएशन अर्थ से टकराई और अपर एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा गायब हो गया। वो एस्ट्रोफिजिक्स के आज तक के सबसे जबरदस्त इवेंट्स में से एक था। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उतनी जितनी सन के साइज के 2.5 लाख स्टार्स एक साल में रिलीज करते हैं। पर वो आई कहां से? एक जायंट सुपरनोवा से, या एक मैसिव ब्लैक होल से निकले जेट से? कमाल की बात यह है कि इसके लिए मिल्की वे में बहुत दूर मौजूद एक छोटा सा स्टार जिम्मेदार था, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग थी कि वैसी साइंटिस्ट ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। 50,000 लाइट ईयर्स दूर ये छोटी सी चीज जिसका डायमीटर कुछ किलोमीटर था, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उसका असर अर्थ पर पड़ा। ये समझने के लिए कि वो छोटा सा स्टार एक खतरनाक हथियार कैसे बन गया, हमें मैग्नेटिज्म को समझना होगा। मैग्नेट्स बहुत सिंपल लगते हैं। वो या तो चिपक जाते हैं या फिर दूर रहते हैं। आप भी बचपन में मैग्नेट से खेले होंगे। जब आप उन्हें पास लाते हैं तो वो अचानक ही एक दूसरे की तरफ खींचकर आपस में जुड़ जाते हैं, पर अगर उन्हें पलट दिया जाए तो वो रिपेल करते हैं। एक मैग्नेट पुल और पुश दोनों कैसे कर सकता है? हैरान कर देने वाला जवाब है लाइट। पता चला है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स। ये वही फोटॉन्स हैं जो लाइट क्रिएट करते हैं। फोटॉन्स एनर्जी के वो पैकेट्स हैं जिन्हें हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं आसपास की दुनिया देखने के लिए। और क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब सी दुनिया में मैग्नेटिज्म के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फोटॉन्स। सब एटॉमिक लेवल पर जाने पर हम देख सकते हैं कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द एक बादल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को समझने के लिए क्वांटम फिजिसिस्ट्स को लगता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों थोड़ी देर के लिए फोटॉन्स बाहर फेंकते हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से वो पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एटम्स खुद साथ में नहीं रह पाते अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही इंडिविजुअल एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे हम और हमारे आसपास की हर चीज बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसीलिए मैटर है, जिससे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एक दूसरे से मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से जुड़े हैं, जिसका मतलब वो लाइट की वजह से जुड़े हैं। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिवर्स बिखरने लगेगा।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑफ कर दिया जाए तो मैटर डिसॉल्व हो जाएगा। हर चीज टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं तो शायद अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से खुद को बचा लूंगा, पर आप लोग नहीं बचेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हर चीज को जोड़कर रखता है, जिससे सॉलिड होने की फीलिंग आती है। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब आप किसी चीज को छूते हैं वो फोर्सेस आपको असल में फिजिकली उसे छूने से रोकते हैं। मैं इस फ्लोर के बीच से नीचे इसलिए नहीं गिरता हूं कि ये फ्लोर सॉलिड है। ये ज्यादातर फ्लोर खाली स्पेस है। जो मेरे शरीर के एटम्स की इलेक्ट्रिक फोर्सेस के खिलाफ मुझे ऊपर रखती हैं, वो हैं फ्लोर के एटम्स की इलेक्ट्रिक फोर्सेस। उन कुछ एटम्स की वो थोड़ी सी फोर्सेस मुझे अर्थ की पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ ऊपर रखने के लिए काफी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ताकतवर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का राज है अर्थ पर और रात के आसमान पर, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं जिन्होंने नाइट स्काई को शेप दी थी। समय में पीछे जाइए, उस जमाने में जब यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 3,80,000 साल थी। उस समय कॉस्मोस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक अशांत मिक्सचर था। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच फंसी हुई लाइट एनर्जी। शुरू के यूनिवर्स में एटम्स नहीं थे, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, एक बहुत गर्म और गाढ़े सूप में। फिर सब कुछ बदल गया। उस दौरान जब यूनिवर्स 1 मिनट का था और जब यूनिवर्स की उम्र 3 लाख साल थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म धीरे धीरे सामने आया और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फोर्सेस महसूस होने लगी और वो जुड़कर एटम्स बन गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने मैटर के डायनामिक्स पर असर डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सारी चीजें बनी जो हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पास लाकर शुरू के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम को क्रिएट किया और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच फंसी हुई लाइट आजाद हो जाती है। यूनिवर्स की लाइट्स पहली बार ऑन हुई। जिस वक्त नए एटम्स एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उनकी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ने असर दिखाना शुरू कर दिया। यूनिवर्स के सबसे छोटे मैग्नेट्स एटम्स खुद हैं। असल में वो एटम्स से भी छोटे स्केल के मिनी बार मैग्नेट्स क्रिएट करते हैं। आखिर में ये chaotic माइक्रोमैग्नेट्स जुड़ने लगते हैं और बड़ी मैग्नेटिक लाइंस पैदा करते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड्स भी कहते हैं। और फिर वक्त के साथ होता ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रो करना शुरू कर देती है। तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हम आज अपने यूनिवर्स में देखते हैं, वो उन शुरू के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं। अब इन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड्स पे की गई रिसर्च से वो सब बदल रहा है जो हम स्टार्स के जन्म के बारे में सोचा करते थे। तब तक स्टार्स कैसे बनते थे? आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, ग्रेविटी और टाइम। पर अब हमें पता चला है कि वो प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, कि एक्चुअली उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का एक बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड्स ना होती तो स्टार्स भी ना होते। कभी हम सोचा करते थे कि स्टार को बनाना आसान होता है। गैस का एक बड़ा बादल लीजिए, उसमें ग्रेविटी मिलाइए और फिर इंतजार कीजिए। ग्रेविटी गैस को क्रश करके उसे प्लाज्मा के एक गर्म बॉल में बदल देती है। टेम्परेचर्स और प्रेशर्स बढ़ते हैं और फ्यूजन शुरू हो जाता है और इस तरह बनता है एक स्टार। अब साइंटिस्ट्स का मानना है कि अकेली ग्रेविटी काफी नहीं है। स्टार बनाने के लिए आपको मैग्नेटिज्म भी चाहिए होता है। स्टार के बनते वक्त सबसे बड़ी मूवर होती है ग्रेविटी।
मटेरियल बीच में कंडेंस होकर एक स्टार बनाता है और जब स्टार बनता है कुछ मटेरियल उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है और उस सेंट्रल मास से उसकी ग्रेविटी से जुड़ा होता है। पर एक प्रॉब्लम है, इसमें वो चीज होती है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।